अब बालों के बीच कोई बौद्धिक दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बीच में अकबर बीरबल की कहानी जोड़ सकते हैं। जैसे एक बार अकबर और बीरबल आपस में बातें करते टहल रहे थे। अब जैसे अकबर की आदत है बीरबल को चिढ़ाने की, हिंदू समाज को नीचे दिखाने की, किसी न किसी बहाने हिंदू रीति रिवाज, हिंदू प्रथा की निंदा करते रहते हैं। चलते चलते बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, तुम्हारे समाज में जानवर को भी माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, गाय की गोबर की पूजा करते हैं। बीरबल सुन रहे थे, मन ही मन सोच भी रहे थे कि सम्राट को श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ ज्ञान तो कराना पड़ेगा। चलते चलते एक स्थान पर ले गए जहाँ पे एक तुलसी का पौधा था। सामने आते ही बीरबल सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के हृदय से प्रणाम करते हैं। अकबर को देखते ही चिढ़ लगती है। फिर बीरबल किसी झाड़ी को प्रणाम कर रहा है, पूजा कर रहा है। वो जाते हैं, तुलसी के पौधे को झटक के उखाड़ के फेंक देते हैं। बीरबल सोचते हैं ऐसा है तो सम्राट कुछ अलग ही तरीका सोचनी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे टहलते टहलते उनको जानबूझ के एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पे एक झाड़ी रहती है। बीरबल अब उसको दूर से ही और दंडवत प्रणाम करता है। फिर एक बार सोचते हैं ये तो और कोई महान नहीं जिसको ये दंडवत प्रणाम कर रहा है। जाते हैं उस झाड़ी को उखाड़ने के लिए, झटक के जैसे ही हिलाते हैं झाड़ियों से पत्ते गिरते हैं उनके ऊपर और इतनी खुजली होती है उसकी खुजलाहट से वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं वो कौन सा पौधा है, अधिकांशतः जानते हैं केवास का पौधा। छू भी गया तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अब वो चिल्ला रहे हैं, बीरबल बीरबल ये तूने क्या किया, क्या है, कितनी खुजली हो रही है, मैं परेशान हो गया, कैसे करो इसको, ठीक करो ठीक करो, कैसे ठीक होगा। अब बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब पता चला महाराज वो जो जिनसे हम पहले मिले थे ना, जिनको हम पहले प्रणाम किए थे, वो तुलसी है, हमारी माता है। और माता सरल सहज निर्मल होती है, स्वयं कष्ट सहती हैं, फिर भी आशीर्वाद ही देती हैं। किंतु ये जिनको हमने अभी प्रणाम किया, ये तो हमारा बाप है, इसलिए हम दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे ठीक है, जैसे भी है, जो भी है ठीक करो, मैं पागल हुए जा रहा हूँ, इतनी खुजलाहट में कैसे ठीक होगा बताओ। महाराज इसका तो एक ही इलाज है, बताओ कौन सा, जल्दी बताओ। वही गाय का गोबर। तो इस तरह से बीरबल बहुत चतुर रहते हैं
और अपनी चतुराई से सम्राट को भी सबक सिखा देते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातें हम बताकर कुछ मनोरंजन करते हुए भी अपने बौद्धिक को ठीक कर सकते हैं। फिर आगे चल के अगले दिन सम्राट फिर सोचते हैं बीरबल तो जीत गया, इस बार फिर से कुछ न कुछ मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर टहलते जाते हैं। फिर अकबर कहते हैं बीरबल से, अरे बीरबल, मैं ना आज एक सपना देखा। अच्छा महाराज, क्या सपना देखा? तो मैंने सपना देखा, हम दोनों ऐसे ही चल रहे थे, सामने दो बड़े गड्ढे मिले, हम दोनों गड्ढे पे गिर गए। जिस गड्ढे पे मैं गिरा वो शहद से भरा हुआ था, और जिस गड्ढे में तुम गिरे वो आदमी का मल से भरा हुआ था। तो अकबर ने बीरबल को छोटा दिखाने के लिए कह तो दिए। अब बीरबल तो थे चतुर, उन्होंने सोचा अब सम्राट को प्रत्युत्तर में क्या कहे। फिर अंततः उन्होंने कहा, अच्छा महाराज, यही सपना ना मैंने भी देखा, लेकिन जितना आपने देखा मैं इससे थोड़ा सा आगे देखा। सम्राट बोले, अच्छा बताओ फिर तुमने क्या देखा? कि महाराज, जब गिरने के बाद जिस गड्ढे में आप गिरे थे और जिस गड्ढे में मैं गिरा था, जब दोनों निकले बाहर तो मैं आपको चाट रहा था, आप मेरे को चाट रहे थे। तो इस तरह से चुटकुले निमा भी हम मनोरंजन करते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आकर बौद्धिक को फिर से रोचक कर सकते हैं।